और अभी आज हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और ये हमने सेटअप इसका बेसिक एक कर लिया है। मैं आप लोगों को बेसिक सेटअप इसका दिखा देता हूँ। टेलविंड सीएसएस वगैरह जो भी हमने इसमें चीज़ें सेटअप करी हैं, npm रन। आज हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट वो जो है 2x की स्पीड से मैंने उसमें बताया था। तो आज हम इसको नॉर्मल स्पीड के साथ कवर करते हैं। ये इसमें बेसिक यूआई बनी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं होगा इसमें, वो सब छोड़ दे। वो जो आइकन है वो छोड़ दे। यहाँ पर अगर नेव बार में जाओगे तो नेव बार का ये बेसिक कोड है। अगर नेव बार देखना चाह रहे हो कैसे बना है तो इसकी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है ना। वो पिछली वाली वीडियो मैंने इसी से ही पिछली वीडियो वो मैंने अपलोड की हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ किस तरह से बनाए हैं। अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर उसकी जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखोगे, इसमें जो देखोगे दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले मैं आज इसको फाइनल करता हूँ। रिएक्ट आज हमारी फाइनल हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बाद इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सही है। वो प्रोजेक्ट के साथ करा देता हूँ। अब बात सुन लो, ये हमारा आज फाइनल हो जाएगा। फाइनल के बाद हम नेक्स्ट क्लास से अपना फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट जो होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से बनेगा, क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा। अंडरस्टैंड, सही है। यूआई एक कैसे बनेगी, और उसकी जो यूआई में डिज़ाइन करूँगा वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। क्या होगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। देखते हैं, यहाँ पर हम कोई दूसरा डिज़ाइन भी देख सकते हैं इसके बारे में ना। ई कॉमर्स देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं वो चीज़ ढूंढूंगा जिसमें आप लोगों का तकरीबन सर्चिंग वाला काम भी नहीं मट जाए, डिटेल सब नहीं मट जाएगा। क्या ये जैसा रिस्पॉन्स आया नहीं ना, इसलिए स्किप कर दी। कोर्स में भी नहीं है ना। क्या पढ़ा दूंगा, लेकिन ये कि जब फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद अभी रिडक्स है। पहले हमारा मेन फोकस है रिडक्स। नहीं, रिडक्स 3 दिन की है। हाँ मतलब, हाँ वही 3 दिन की रिडक्स है, 1 हफ्ते की रिडक्स है। रिडक्स के बाद आप लोगों से फाइनल प्रोजेक्ट की मेरी डिमांड होगी। आप लोग अगर उस फाइनल प्रोजेक्ट तक पहुंच जाते हो तो रिएक्ट क्यूरी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, साथ में जस्टैंड भी पढ़ा दूंगा। क्या याद करो, ये जब पढ़ोगे तो आत्मा को शांति मिलेगी अंदर से। क्या जस्टैंड है, जोड है, क्या ये रिएक्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट है ना। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सही है, लिख लेता हूं। अच्छा जी, ये यहाँ पर हमारा बेसिक काम है। अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप समझो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दे दी थी कि आपको ग्लोबल स्टेटमेंट आप लोगों को करनी है। अभी कर देते हैं, डोंट वरी, क्यों परेशान हो रहे हो। अभी टाइम के हिसाब से तो नहीं हो सकता, लेकिन देखते हैं। वो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी को रिस्पॉन्सिव कर देंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, सही है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपकी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। समझे बात को? ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका एक कंपोनेंट से डेटा आप कहीं पर भी डायरेक्टली लेकर आ जा सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने इसकी एक एग्जांपल भी दी थी। मैं एक जल्दी से, या हमारे पास एक तरह से कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक ग्लोबल स्टोर हो जाएगा जहाँ पे हमारी सारी ग्लोबल स्टेट रखी हुई होंगी। अब ये हमारे पास मान लो होम का पेज है, ये अबाउट का पेज है, ये हमारे पास जो है सर्विसेज है, ये फुटर है, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा होगा जहाँ पे जैसे कि एपीआई कॉलिंग हो रही होगी, या कोई ऐसा डेटा जो आपको जगह जगह पे ज़रूरत पड़ रही होगी। तो वो आप क्या करोगे, वो सारा काम आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कर दोगे। और अब जिस पेज को ज़रूरत होगी आप डायरेक्टली यहाँ से उसको प्रोवाइड कर सकते हो, इस तरह से। सही है, इस तरह से डायरेक्टली आप चीज़ों को प्रोवाइड कर सकोगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो पहले हमें यहाँ पे हमारे पास पहले ऑप्शन होता था प्रोब्स ड्रिलिंग का। प्रोब्स ड्रिलिंग यानी कि एक प्रोब इसको दिया, फिर यहाँ से इसको दिया, फिर यहाँ से इसको दिया, फिर यहाँ से इसको दिया, इस तरह से जाता था। अब मसला इसमें ये होता था कि अगर इसमें कुछ चेंजेस करते थे ना, तो ये भी पेज लोड होता था, ये भी पेज भी लोड होता था, ये भी लोड होता था, ये भी लोड होता था, क्योंकि सारों में प्रोब्स चल रहा था। तो ये इसमें सबसे बड़ा मसला था। तो अब ये डायरेक्टली काम होना स्टार्ट हो गया ना। ये डायरेक्टली में फ़ायदा ये कि अगर इसमें चेंज हो रहा है ना, तो दूसरों को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और दूसरा, यहाँ से डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान हो जाता है। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें एक फाइल बनाई हुई कॉन्टेक्स्ट करके। ये भी बिल्कुल खाली है। तो सबसे यहाँ पे पहले आपको करना होगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स इसके पास रखे हुए होंगे। ये मेन बंदा होगा जिसके पास सारा डेटा आने वाला है। क्रिएट
कॉन्टेक्स्ट, ये रिएक्ट से उठाया है ना, एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नाम वही होगा जो मेरी फाइल का नाम है कॉन्टेक्स्ट। ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपको एक जो है ना पैरामीटर यहाँ पे मिल रहा होता है चिल्ड्रन नाम का ना, बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ठीक है, चिल्ड्रन नाम का। यहाँ पे आपने इसको रिटर्न करना होता है, और रिटर्न किसको करना होता है, ये जो ऊपर से आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास सारा डेटा इसके पास आने वाला है फ्यूचर में, तो आपने इसको जो है ना रिटर्न करना होता है। आप बोलोगे प्रोडक्ट्स ऊपर से उठाया, डॉट प्रोवाइडर आपको इसमें से मिलेगा। प्रोवाइडर मतलब कि भाई ये मैं आपको डेटा है, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना प्रोवाइड आपने करनी है, यानी कि जिस चीज़ को, जिस पेज को जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस पेज को जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो स्टोर से आके मांगेगा, और स्टोर जो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो प्रोवाइड करने वाला जो काम है वो ये करके दे रहा प्रोवाइड। अब ये आपको इजाज़त देगा, ये आपको इजाज़त देगा कि किस किस को प्रोवाइड करना है। तो मैंने बोला आप चिल्ड्रन को प्रोवाइड करो। अब चिल्ड्रन में क्या क्या आ जाता है, जितने भी आपके पेजेस हैं सब आ जाएंगे, यानी कि आपकी एक तरह से पूरी वेबसाइट में जितने पेजेस, कंपोनेंट, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वो कि आपने ये चीज़ इसको प्रोवाइड करना है, वो आपको ऐसे नहीं कर सकते आप, मतलब इसमें ऐसे लिमिटेशन नहीं रोक सकते आप, वो फिर रिडक्स करना पड़ेगा। रिडक्स के अंदर क्या होता है कि आपको लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो, जिसको आपको ज़रूरत है देने की वो दे दो, नहीं दो वरना मत छोड़ दो, सही है। तो यहाँ पर प्रोवाइडर आपको बताना पड़ेगा कि इसको, मतलब ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आपने प्रोवाइड क्या करना है। तो ये मैं बता दूंगा, यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करना है, और वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, आपने एज अ ऑब्जेक्ट देना होगा। अब ये चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी होती हैं, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं बार बार पड़ती है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे प्रोडक्ट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं मान लो होम के पेज को होम के पेज को कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कोई चीज़ चाहिए, वो किससे मांगेगा, वो इस प्रोडक्ट से मांगेगा। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें वहाँ पे पहुँचा कर आपको देगा। एक चीज़ इसमें एयर एक्सपोर्ट करनी होगी आपको, कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट आप इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी मेन ऐप को बताना पड़ता है कि ये जो है ना, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप करा अपनी ऐप के अंदर, ये आपने बताना पड़ेगा रिएक्ट को, सही। हाँ, तो जितने भी एपीआई कॉलिंग होगी सारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हाँ नहीं, हर चीज़ नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वो काम करोगे जो आपको पता है कि ग्लोबल होना चाहिए और जगह जगह ज़रूरत पड़ने वाली है, वो बैकएंड बनती है। रेस्ट एपीआई अलग चीज़ है। हाँ तो यही तो होगी, वो वही तो बता रहा हूँ कि उस एपीआई की ज़रूरत आपको अगर लगता है कि 50 जगह है, तो आप फिर यहाँ पे कॉल करोगे, फिर ताकि आप 50 जगह पे जाके उस पूरी एपीआई को कॉल नहीं करोगे, वो आप एक ही जगह कॉल करोगे, यहाँ से उठा के डेटा वहाँ पर ले जाओगे। हाँ अभी वही करके दिखा रहा हूँ, वही सेम तरीका, सेम तरीका। तो यहाँ पर मैं वही बना रहा हूँ कि यहाँ पर एक, अब जो मैं एपीआई कॉलिंग करता था होम के पेज पर, वो एपीआई कॉल लगाऊंगा यहाँ पर। अच्छा, ये एपीआई कॉल मैं होम पेज पे भी लगा सकता हूँ, बोलो तो वहाँ लगा दूँ या यहाँ लगा दूँ? नहीं देखो, बेटर हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम ये देखेंगे कि हमें ज़रूरत अगर 100 जगह पर है तो हम इसमें कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं कॉल करेंगे। आपको ज़रूरत उस केस में हो सकती है, जैसे कि मान लो ये एक ही एपीआई है, आपको डिटेल पेज पे भी दिखानी है, यही एपीआई आपको होम के पेज पे भी दिखानी है, यही एपीआई आपको रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर भी कॉल करवाना है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपकी एपीआईज अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग डिवाइड हुई हुई हैं, तो आप लोगों को फिर यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो सबके अलग अलग है, हर पेज पे उसी की कॉल कर देंगे, समझे बात को। लेकिन अभी मेरे केस में मुझे वैसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है। अगर पिछली वीडियो में देखोगे तो मैंने एपीआई कॉल इधर लगाई थी, उसका रीज़न ये था, यही एपीआई कॉल की ज़रूरत मुझे डिटेल पेज पे भी थी और यही एपीआई की ज़रूरत मुझे होम पेज पे भी थी। लेकिन अब मैं डिटेल पेज वाला काम कर रहा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को निपटाना चाह रहा हूँ, ये लंबी होगी बात, समझे। डिटेल पेज वाला काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो एपीआई कॉलिंग में इसलिए अब वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि होम पे कर दूँ, ठीक है। और अगर बोलोगे तो इधर भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, लास्ट क्लास की नहीं बनाई क्या?
चलो होम, हम ये कर सकते हैं कि होम पे कॉल करके एड टू कार्ट वहां से करा दें और डिटेल इधर भेज दें और इधर से उठा के प्रोडक्ट कार्ड पे शो करा दें, ऐसा कर लेना। सही है, बात को समझो, सिनेरियो को समझो। यहाँ पर हम क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा स्टोर पेज होगा, ठीक है, ये हमारा होम पेज होगा, ये हमारा कार्ट पेज होगा। ये होम पेज पे हमारे ऑल प्रोडक्ट शो होंगे, ऑल प्रोडक्ट शो होंगे। लेकिन जो एपीआई कॉल लगाऊंगा ना वो भी मैं इधर करूंगा, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। अब जो प्रोडक्ट कार्ड का यूआई होगा ना, प्रोडक्ट कार्ड का, मान लो एक प्रोडक्ट कार्ड का डिज़ाइन जो हम बनाते हैं कि कार्ड डिज़ाइन इस तरह का होगा, वो अलग से कंपोनेंट के अंदर बना हुआ आ रहा होगा प्रोडक्ट कार्ड इस तरह का। सही है। अब ये जो एपीआई कॉल जो हम लगाएंगे वो कॉल कर रहे होंगे इधर और कार्ड आ रहा होगा इधर से, ऐसा ही है ना, यानी कि डेटा हम प्रोब के जरिए इधर से इधर पास करेंगे, ठीक है ना, इस जगह से इधर जगह पे पास करेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट कार्ड है जहाँ पे हमारे पास इस जगह पे ऐड टू कार्ड का बटन शो होगा, ऐड कार्ड का बटन शो हो रहा होगा, ठीक है ना, इस जगह पे। तो ये जो ऐड कार्ड का बटन शो हो रहा होगा, तो जब इधर हम क्लिक करेंगे ना, तो अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन उठा के मुझे यहाँ पे फेंकनी होती है उसूलन, तो मतलब क्योंकि ये मेरा कार्ट पेज होगा ना, जहाँ पे एड टू कार्ट करने के बाद सारे प्रोडक्ट शो करा रहे होते हैं, ये हमने प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर लिए, ये हमारा कार्ट पेज होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली नहीं फेंक सकते, डायरेक्टली मैं इस प्रोडक्ट कार्ड को एड टू कार्ट करके मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोब जो हमेशा पास होता है ना वो हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड होता है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होता। आसान वर्ड में भाई, इसका पेरेंट कौन है, ये, इसका पेरेंट ये, तो पहले मुझे प्रोब इसको देना पड़ेगा, फिर उससे इसको देना पड़ेगा। कितनी लंबी हो रही है कहानी। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ऐसा काम चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मेरा कार्ट पेज हो जाएगा। अब मैं पता क्या करने वाला हूँ, स्टोर का कैसे यूज़ करूँगा। अब एड टू कार्ट जब वो इधर करेगा ना, तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मैं ट्रांसफर करूँगा इस बंदे को, इस स्टोर को। एड टू कार्ट करूँगा ना, पेरेंट को भी नहीं दूंगा, मैं सीधा स्टोर में जाके रख दूंगा। उसका रीज़न पता है क्या है, ताकि इसी एड टू कार्ट प्रोडक्ट वाले की ज़रूरत अगर मुझे यहाँ पर होती है ना, तो मैं डायरेक्टली इससे यहाँ से उठा लूँगा। मतलब कि प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट शो है, कार्ड इधर है, एड टू कार्ड करूँगा ना, वो इन्फॉर्मेशन इधर फेंकूंगा, यहाँ से इसके पास जाएगी वो। हाँ, इस तरह से होगा है। अब आपको फिर इस केस में पेरेंट के पास जाना नहीं पड़ेगा। सिनेरियो समझे क्या होने वाला है। तो इस तरह का कुछ काम होने वाला है, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा ये। तो यहाँ पर आप अगर ये 4 पेज जो मैंने 4 चीज़ें आपको दिखाई हैं, तो चारों चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी रेडी हैं। अगर आप कार्ड पेज पर जाओ, जो कंपोनेंट में बना हुआ है जहाँ से एड टू कार्ड करूँगा, वो वाला कार्ड पेज होगा, ठीक है। ये जो अभी फिलहाल खाली है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मेरा होम पेज है जो फिलहाल अभी खाली है, जहाँ पे मैं एपीआई कॉल करने वाला हूँ। ये मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है जहाँ पे एड टू कार्ड करके डेटा भेजने वाला हूँ, बट अभी नहीं है, भेजने वाला हूँ। ये तो इसका इनिशियली सेटअप हुआ हुआ है कि ये स्टोर है हमारा। अब मतलब सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब जहाँ पे कार्ड शो होंगे, तो वो कार्ट ये है हमारा, जहाँ पे सारे कार्ड शो होते जाएंगे एड टू कार्ड करके, जहाँ पे वो इंक्रीमेंट करके वो यहाँ पर जब जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे शो कराएगा वो ये वाला पेज खुलाएंगे हम लोग। सही है। तो ये हमने एक बेसिक काम इसका करके रखा हुआ, इसको देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले एपीआई कॉल लगाता हूँ और एपीआई कॉल लगाऊंगा होम के ऊपर। रख सकते हो, ईएनवी में रख लेते हैं। ईएनवी में ऑलरेडी मैंने ये एपीआई रखी हुई है फेक स्टोर की भी ना, कॉपी करा इसको। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी एरे होगा। import डॉट मेटा डॉट env डॉट, या आपका यूआरएल। अगर लोडर वाला काम करना चाहो तो वो कर सकते हो ना।
सही है। ठीक। कार्ड हमारे पास आ रहा है कंपोनेंट से ना, कार्ड। अब जब पैरामीटर में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, किस नाम से? आइटम के नाम से। मैं दो चीजें रखूंगा, और तो कर ले। वो इमेज की जगह थंबनेल आएगा। क्या? इमेज की जगह thumbnail आएगा। इमेज आएगा। जैसे मुझे एक और चीज पूछनी है, जैसे आप एपीआई का लिंक खोलते हो उसमें सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लिखा है, पता चल जाता है आपको कि इमेज। मैं खोलता हूँ, आपके पास कोई एक्सटेंशन है एपीआई, आपको क्लियरली दिख रहा हो तो मुझे सारा ब्लैक और व्हाइट, ये बड़ा एक्सटेंशन है ना जो ये बताया। जेसन फॉर्मेटर। फॉर्मेटर। यहाँ पे क्या कर देंगे? क्या करता है करना? सही है। सही है। और भी लगाने चलेगा, ये काम कर रहे हैं। सही है। ठीक है। और है नहीं, इसकी हाइट में परसेंटेज भी नहीं दूंगा। और ठीक है भाई, सारा काम तो निपटा दिया, होम पे जाते हैं। आइटम सेंटर की ज़रूरत भी नहीं है, जस्टिफाई की ज़रूरत है। सही है। चलो ठीक है।
ये सारा काम हो गया फ्लेक्स रैप के साथ। ठीक है, बेहतरीन हो गया। इमेज का इशू है बस, आ गया। सही है, कोई मसला नहीं आ रहा। बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, बस रेड करता थोड़ी सी देर के लिए ना, लगा हुआ है। इसमें सब सही है। ठीक है, बॉर्डर ये यहाँ पे सही नहीं है। ये चौड़ा हो जाएगा ये। सही है। चलो ठीक है, बस इतना काफ़ी है। मैं इसमें शेडो दे देता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था, अब देखना ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझे बात को? चलो इसको घर जाके करना, ठीक है। हाँ। अबे तो भाई और यही बोलूँगा, और क्या। सही है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बस एड टू कार्ड की फंक्शनलिटी को समझना है हमें, कौन सा कोई काम करना है। स्टाइलिंग का क्या है, ये तो कभी इंसान सेटिस्फेक्शन आती नहीं है इसके अंदर ना। चलो एड टू कार्ड करें तो ये काम होना चाहिए। यहाँ पर मैं डिफ को MT से 1.5, ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया। यहाँ से इसको पेडिंग दे देंगे, 1 से दे देंगे 4, पेडिंग वाई से दे देंगे 2। अभी बिल्कुल सही है। ओवर शेडो का ट्रांसलेट कर देंगे, माइनस ट्रांसलेट सही है। ड्यूरेशन ठीक है। अच्छा वायर लगाना था ना, सही है। सही है भाई। आ रहे भाई। अच्छा अब जो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि एड टू कार्ड करें और वो सीधा इधर जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अब सिनेरियो को समझना। अब हमें ये जो एड टू कार्ड वाला जब मैंने बताया था, तो ये यहाँ से मुझे यहाँ भेजना है, ठीक है ना। और यहाँ मैं यहाँ इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकता, बट मैं यहाँ ज़रूर भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको और फिर मैं यहाँ से उसको यहाँ पे उठा के लेकर आ जाऊँगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं भेज सकता। तो लोडर वाला जो हमने काम लगाया था, मैं फटाफट से ये भी लगा लेता हूँ। एक और था, अब बोलेगा वहां से कैसे हट गया। आपके पास की एक्सटेंशन है, मतलब आप एक डिप पे कुछ करते हो उसका जो मैंने बोला था ना, इसका यही सवाल होगा, आ गया ना। है ना, क्या नाम है, क्या नाम है, एक्सटेंशन का नाम क्या है? जो आप मतलब स्टार्टिंग या क्लोजिंग में किसी एक पे टाइप कर रहे हो तो ले हो भाई, ये भी इस काबिल होगा। बताया ना सर, एक्सटेंशन का नाम तो
क्या करते हैं, करते हैं, सब्र करो, पहले मुझे ये देखने दो कि एरर क्या आ रहा है। एरर नीचे लगाना था बेसिकली ना ये। ठीक है भाई, ये लोडर करा, लोडर हुआ, ठीक है, सारा काम हो रहा है। अगर लोडर का साइज बड़ा करना चाहो तो सही है। अब एड टू कार्ट करें तो वो उसमें हमें भेजना है। इस काम के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले स्टोर में जाएंगे, क्योंकि स्टोर को अभी स्टोर को भेजना है, तो स्टोर को पिक करने के लिए कोई ना कोई स्टोर के बाद चीज़ होनी चाहिए ना, तो वो करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। यूज स्टेट हमने लगाया। अब यहाँ पर एक एरे रख रहा हूँ, पता है एरे इसलिए रख रहा हूँ, सिनेरियो को समझना। एरे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब एड टू कार्ट करेंगे तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, एक से ज़्यादा ही होंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे पास यहाँ पर कार्ट वाले प्रोडक्ट आ रहे होंगे ना, ठीक है ना, कार्ट प्रोडक्ट सेट। अब यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि भाई ये चीज़ें आपने मार्केट में प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें, कार्ट प्रोडक्ट और सेट कार्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। बस आपका काम सिंपल हो जाएगा। और अभी सारी ये दोनों चीज़ें मांगोगे किससे, इस प्रोडक्ट से, इस प्रोडक्ट से मांगोगे, क्योंकि सारी चीज़ें इसके बाद जारी होंगी। अब इससे मांगने का तरीका क्या है, वो आपको कार्ड पेज पर जाना है, क्योंकि एड टू कार्ट तो यहाँ पे कर रहे हैं ना, एड टू कार्ट का बटन तो यहाँ पर हो रहा है। तो आप यहीं से इससे बोलोगे कि भाई एक काम कर, लेट आप ये एक यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया था, अगर आप पिछली वीडियो देखोगे ना, यूज कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर आता है आपका प्रोडक्ट, क्योंकि यही बंदा है यूज कॉन्टेक्स्ट जो बोलता है मैं प्रोडक्ट से डेटा खुद ही ले लूंगा। और ये आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, क्योंकि वहां से हमने क्या रिटर्न करा था, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो दोनों को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। उन दोनों में क्या क्या आ रहा होगा, कार्ड प्रोडक्ट आ रहा होगा और सेट कार्ड आ रहा होगा। मुझे जो जरूरत है वो सिर्फ सेट प्रोडक्ट की है, वहां पर मुझे कार्ड प्रोडक्ट की नहीं है। हाँ दोनों की जरूरत है वैसे वहां पर भी ना। कॉपी करा, ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पर मिल रही होंगी, समझ आ गई बात। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये मैंने बोला जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपने क्या करना है, ये फंक्शन को चला देना है, ठीक है, ये फंक्शन चला देना है। जब ये फंक्शन चलाएगा ना तो मैं बोलूँगा अब एक काम करो, ये जो सेट कार्ड प्रोडक्ट है ना वो एक एरे है। मैं बोलूँगा ये जो एरे है ना, कौन सा एरे, ये जो ऊपर से आइटम एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ये पूरा उठा के उसको भेज देना। बात को समझो, मैंने बोला जब मैं इस फंक्शन में क्लिक करूँ, मतलब पैरामीटर रखे। हाँ मैंने बोला कि इस सेट कार्ड प्रोडक्ट का काम ये फंक्शन है, आप इसको जो भी दोगे वहां पे आके वो उसको अपडेट कर देता है प्रीवियस वाले डेटा को। ये बात समझ आई ना। तो ये वहां पे जाके कार्ड के ये कॉन्टेक्स्ट में जाके क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई तू यहाँ से हट जा, वहाँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, यही करेगा ना। सेट कार्ड के अंदर अपडेट करते हैं तो यही करता है ना, एरे को हटाएगा, बोलेगा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मैं यहाँ पे लाके लगा दूंगा। बट एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, नहीं प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब ये एरे को हटाएगा और ऑब्जेक्ट को लगाएगा, जब वो एरे को हटाएगा और ऑब्जेक्ट को लगाएगा, तो यहाँ पर हमें तो एरे चाहिए था। और एरे क्यों चाहिए था, क्योंकि एक से ज़्यादा डेटा चाहिए, लेकिन वो तो एक ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है। मैं समझाता हूँ, अभी देखो इसको रन, ऐसा होना चाहिए कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है ना कि एरे। हाँ कार्ट, अब देखो कार्ट प्रोडक्ट को जब मैं रन करता हूँ, अब इसमें देखना कंसोल करा के मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। इधर कंसोल पे गया, अभी यहाँ पर एम्प्टी एरे आ रहा है, कॉन्टेक्ट जैसे इसकी 7 नंबर लाइन से, जो कि सही है, एम्प्टी है ना वो भी सही है। अब जब मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो डेटा तो आया कॉन्टेक्ट जैसे के अंदर, लेकिन एरे में नहीं आया, ऑब्जेक्ट के अंदर पहुंचा। कॉन्टेक्स्ट में डेटा तो पहुंचा, स्टोर में डेटा तो पहुंचा, बट एरे में नहीं पहुंचा, ऑब्जेक्ट में पहुंचा। बट अभी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो यहाँ पर एक आने चाहिए, दो आने चाहिए, दो आने चाहिए, लेकिन इस तरह का गेम होगा नहीं। जैसे ऐड टू कार्ट करा, वो पुराना वाला हट गया, नया वाला आ गया। अगर मैं इस पे करूंगा पुराना वाला हट जाएगा, नया वाला आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है नहीं है। और होना क्या चाहिए था,
कि पिछला वाला तो रहता ही रहता लेकिन नया भी आ जाता, लेकिन एरे में आता उसमें पुश का मेथड लगता नहीं। बेटा ये सेट कार्ड प्रोडक्ट है ना, कैसे करेंगे पुश? है, को पुश नहीं करता है। समझे बात को? हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम समझ आ गई? पहले ये बताओ। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप क्या करोगे, एरे में चाहिए ना, आप एरे में रख के भेज दो, समझे? सही है। तो यहाँ पर आइटम मैंने पास कर दिया एरे में रखकर, हो गया सॉल्यूशन। इतना आसान है लेकिन गलत है, सही है ना? मैं इसको ये समझा रहा था, ये समझ ही नहीं रहा था देर से। अब एरे में रख के तो भेज दिया, अब एड टू कार्ड करूंगा आएगा भी एरे में ही। आप बोलो ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लगता। नहीं आप बोलो ठीक है, सही है। और जो कि ठीक भी है, एरे में चाहिए था ना और आ भी गया, एरे में चाहिए था। लेकिन जब मैं एक और एड टू कार्ड करूंगा तो पुराने वाले एरे को, मतलब पुराने वाले एरे तो अब लाएगा लेकिन पुराना वाला ऑब्जेक्ट हट जाएगा, नया वाला आ जाएगा, क्यों? वो तो अपडेट हो रहा है ना, देख रहे हो? नया वाला आ गया, पुराना वाला हट गया। वो पुराने वाले एरे ऑब्जेक्ट को हटाएगा, नया वाला एरे ऑब्जेक्ट चिपका देगा, अपडेट कर रहा। मसला वही है ना, यही तो मैं बोल रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 2 3 इस कार्ड प्रोडक्ट के अंदर से जितने पुराने वाले पिछले प्रोजेक्ट है ना, सारों को निकालो। स्प्रेड मतलब निकालना, बाहर निकालना, सारों को बाहर निकालो और साथ में एक नया और रखवा के भेज दो जो ऊपर से आइटम आ रहा है, बस। जो पहले उस एरे के अंदर जितने भी डेटा रखा हुआ है ना, सारों को निकाल दो बाहर और इस एरे नए वाले एरे में डाल दो। एरे से बाहर निकाल के वाले पुराने एरे से डेटा निकाल लो। ये जो मैंने नया एरे बनाया इसमें निकाल के सारों को रख दो, ठीक है? लेकिन साथ के साथ एक काम और ये करो कि अपना जो नया वाला आइटम है ना वो भी साथ रख देना उसमें। तो नया ऑब्जेक्ट बना के लाते हैं। हाँ हाँ। अब क्या होगा, एक ऐड करा, दूसरा ऐड करा, तीसरा ऐड करा, चौथा। अब सही आ रहा है? आ गए सारे, समझे बात को? अब यहाँ पर अब सिर्फ रह क्या गया कि इधर शो कराना है बस। अब यहाँ पर क्लिक करवा के इस वाले पेज पे हमें रिडायरेक्ट करवाना होगा। ये आइटम के ऊपर 0 आदमी बनाया मैंने, बनाया है। हाँ इसकी वीडियो देख लेना। अभी मैं क्लिक करवा के उस पेज पे भेजते हैं, फिर इसको शो करा के एंड करते हैं, ठीक है? तो ये वाला काम कैसे करेंगे, ये वाले अभी ये कहाँ पे मिलेगा आपको? नेव बार में मिलेगा। ये रहा वो, इस पे अभी क्लिक वाला काम नहीं हो रहा, ये मैंने कस्टम हाथ से बनाया हुआ था, ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा जब इस पे क्लिक करें ना तो आपने इसको नेविगेट कराना है। अब नेविगेट करवाने के लिए मेरे पास कोई इस नाम का वेरिएबल नहीं है, बना लूंगा यूज नेविगेट। ठीक है? और ये जो नेविगेट है ना, ऑन क्लिक जब मैं करूं तो नेविगेट फंक्शन जो ऊपर से आ रहा है उसको आपने कॉल करवा के नेविगेट करा देना। कहाँ पर? स्लैश कार्ट पर। अगर आप देखोगे क्लिक करा, कार्ट पेज पर आ गया, ठीक है? अब वो शो कराना है इधर। अब मैं इसका पेज कहाँ पर है? ये बना हुआ कार्ट पेज खाली है। तो अब मैं ये इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करूंगा? मैं ये ऐसे गेट करूंगा भाई, ये इन्फॉर्मेशन, ये मुझे जो डेटा उठा के लेकर आना है, मान लो एड टू कार्ड हो गया, यहाँ तो पहुंच गया, अब यहाँ से सिर्फ यहाँ लेकर आना है। तो अब लेकर आने के लिए भी तो स्टोर से मंगवाऊंगा ना डेटा, तो मैं वही वाला सेम तरीका वही यूज़ करूंगा। बस ये सिनेरियो याद रख लो, ये हमेशा ऐसे यूज़ करना है हर जगह पे ना। आपको जैसे यहाँ ज़रूरत है वापसी से ये चीज़ कर दो। आप बोलोगे भाई इससे डेटा चाहिए मुझे और यूज़ कॉन्टेक्स्ट मुझे ला कर दे देगा, ठीक है? और उसमें ये डेटा आ रहा होगा, आपको सेट की ज़रूरत ही नहीं, अब सिर्फ इसकी ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये चाहिए ना, क्योंकि ये एरे है, यही तो एरे है हमारा, जिसको हमने यहाँ पर आप देखोगे कॉन्टेक्स्ट में रन भी कराया हुआ है। यही तो एरे है हमारा, तो उसी को तो इंपोर्ट करा वहाँ पर मैंने। बस मैं करना मुझे सेम सिनेरियो पता कौन सा होगा? होम पेज वाला सेम सिनेरियो, बिल्कुल कोई एक टके का फर्क नहीं है। ये पूरा कॉपी करा, चिपका दूंगा, सिर्फ प्रोडक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? कार्ट प्रोडक्ट। बस पूरा काम आपका हो गया, पूरा सेम टू सेम यही काम रहेगा। हो गया, इधर गया मेन पेज पर, ऐड करा, 2 करे, 3 करे, कितने हो गए? 3। इधर गए, एरर पता है क्या है? एरर क्या है? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने ये इंपोर्ट नहीं कराया ना बेटा, समझे?
ये कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं कराया ना। अब देखा कार्ड कंपोनेंट का फायदा क्या है, होम पे भी इसी कार्ड को दिखाना था और एड टू कार्ड पे भी ये कार्ड दिखाना था मुझे ना, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब आप आए होम पर, यहाँ 1 करा, 2 करा, 3 करे, आ गए, डबल क्लिक करे ना मैंने वो, तो वो भी हो जाएगा, इसमें क्या बात है। आप जाओ नेव बार पे चल जाओ। अब देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, एड टू कार्ड कर रहे हैं प्रोडक्ट कार्ड वाले कंपोनेंट में, डेटा शो करा रहे हैं कार्ड वाले कंपोनेंट में, इंक्रीमेंट करा रहे हैं नेव बार वाले कंपोनेंट में। तो अब आप देखो प्रोप ड्रिलिंग है ही नहीं, डायरेक्ट हर कोई स्टोर से डेटा मांग रहा है। अब स्टोर से यहाँ भी स्टोर से डेटा मांगूंगा, यहाँ कैसे मांगूंगा, यहाँ भी वही तरीका होगा। और स्टोर से क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि उसी बंदे के पास ही तो सारी इन्फॉर्मेशन है कि एरिया में कितना डेटा रखा हुआ है, और एरिया कहाँ है, कार्ड इसके अंदर ही। देखा, ये जरूर ये फायदा है इसका सबसे बड़ा। हो गया, कितने आ रहे हैं, 0, 1 करा। अब एक साथ 2 क्लिक हुए हैं ना, मेरे से क्लिक हुए हैं वो, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। हाँ मेरे माउस में मसला है, डबल क्लिक हो रहा है वो बेटा। सही है, तो ये इस तरह से आपके पास ये आ गया। वो बनाते हैं अगर हमने गलती से ऐड कर दिया, भाई ये तो होता है ना रियल एप्लीकेशन में। बेटा इतना तो आप खुद कर लो ना, वो कर ले, ठीक है सर, वो कर ले सर आप कर दे यार। हाँ चलो, निकलो निकलो। करने की ट्राई करेंगे, नहीं